चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे 10 वर्ड और देखते हैं कैसे क्या क्या कौन कौन से हैं। पहला है प्रीजुडिस। इसका मतलब होता है अनफेयर ओपिनियन। मतलब ओपिनियन किसी क्या कहते हैं, आपने अगर कुछ ना किया हो आपको सजा दे देना। मतलब अनफेयर हो वो ओपिनियन कि फेयर में ना हो आपके किसी के। ठीक है, अब कैसे इसको देखो। प्रीजुडिस, जुडिस मतलब कौन होता है? जो जज। ऑब्वियस बात है, जज होते हैं भाई, ये पढ़ा होगा अपने पॉलिटिक में। जुडिस जज होते हैं, जज होते हैं। और प्री प्री जज अगर पहले ही आदेश दे दे कुछ, मतलब क्या है, कोर्ट में आए नहीं उससे पहले ही जज ने जो है पैसे ले गया कुछ लेके केस रफा दफा कर दिया, मतलब अनफेयर ओपिनियन दे दिया। अगर जज पहले ही सुना दे, मतलब प्री में अगर सुना दे, पहले ही सुना दे, प्री सुना दे, तो क्या होगा? वो अनफेयर ओपिनियन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइवोटल, इसका मतलब होता है सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट, मतलब सेंट्रल और या इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये याद कैसे करेंगे? देखो, पाइवोटल, वोटल, वोट कब करते हो आप? वोट करना जरूरी है भाई। आप ही बता सकते हो कौन जीते, कि आप किसको चुनना चाहो कि आपकी वो आगे मदद करे या कुछ। ठीक है, तो क्या पाई वोटल, वोटल क्या होते हैं? वोट क्या देने के लिए क्या होगा? वो सेंट्रल और इम्पोर्टेंट चीज। आगे बढ़ते हैं। पोम्प, इसको कैसे याद करेंगे? पोम का मतलब होता है स्प्लेंडेड एंड कलरफुल सेरेमनी, मतलब धूमधाम से कुछ चीज कर देना, धूमधाम से कुछ चीज करना। आप याद कैसे करेंगे? देखो, पोम्प याद होगा ये भाई, जब कुछ धूमधाम से हम करते हैं, कुछ भी शादी वादी होती है तो क्या होता है? पोम बजता है ना वहाँ पे, पोपो पोपो बजता है ना भाई। तो वही है भाई, जहाँ भी पोम बजेगा वो क्या होगा? धूमधाम से होती है चीजें। आगे बढ़ते हैं। पोलीगैमी, इसका मतलब होता है टू हैव मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, गेम खेलना, पोली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारों के साथ गेम खेलना। अब भाई एक वाइफ है, दूसरी भी वाइफ है, शादी कर ली। या एक हस्बैंड है, दूसरे भी हस्बैंड से शादी कर ली। दो दो हस्बैंड ले लिया, तीन तीन हस्बैंड से शादी कर ली, तीन तीन वाइफ से शादी कर ली। तो क्या गेम खेलना हो गया भाई। किसी और के साथ गेम खेल रहे हैं, इसके साथ गेम खेल रहे हैं, तो ये गेम खेलना हो गया एक तरह से। क्या है? बहुत के साथ गेम खेलना, मतलब क्या है? बहुत के साथ शादी कर लेना या वाइफ बहुत सारी होना। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिंग्स, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ सिटी वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, एक पार्ट होगा सिटी का जहाँ पे व्हीकल्स नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकता है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे इसको? देखो, प्रेसिंग्स, जहाँ पे प्रेस होती है, प्रेसिंग्स, एक प्रेस जहाँ पे प्रेस होती है, एक जगह होती है जैसे धोबी, धोबी घाट जहाँ पे सिर्फ कपड़े धोते हैं। एक होती है जहाँ पे प्रेस होती है। अब जहाँ पे प्रेस होगी वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ प्रेस प्रेस वाले होंगे ना, वहाँ पे क्या उन्होंने, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती। मतलब क्या, जहाँ पे प्रेस होती है वहाँ कभी गाड़ी नहीं आ सकती। उन्होंने जो है गाड़ी के लिए बनाया नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी आएगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे अपना, और प्रेस नहीं होगी। तो प्रेस इंक्स, मतलब प्रेस में इंक्स क्या है? जहाँ पे व्हीकल ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकमेंट, इसका मतलब होता है अनप्रेजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ से आप निकल ना पाओ, इसको कहते हैं प्रेडिकमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, प्री ने डी कमेंट दिया, प्री ने जो है, डी मतलब बुरा, प्री ने जो है डी कमेंट दिया। प्री ने कुछ कमेंट दिया किसी को, और उस कमेंट ने कमेंट दिया, और वो कमेंट ऐसा फैला कि उससे निकलना मुश्किल हो गया। कुछ कमेंट हो जाते हैं कभी कभी, निकलना मुश्किल हो जाता है भाई इस चीज़ से। ठीक है, तो प्री ने क्या कमेंट दिया कुछ, उससे अब निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया, देखो डिफिकल्ट टू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज, वन हु ग्रैब्स एवरी अपॉर्चुनिटी, जो सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने। अब वर्ड से पता लग रहा है अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता रहे, यही है, वर्ड से पता लग रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डेन, इसका मतलब होता है ऑर्डर, ऑफिशियली, ऑफिशियली ऑर्डर करना। अब याद कैसे करेंगे इसको? देखो, ऑर्डर देन, ऑर्डर देना। अब ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर दोगे तो भाई ऑफिशियली तो दोगे, अनऑफिशियली किसी को ऑर्डर दो कोई काम नहीं करेगा, चलना है फ्री फंड में बोल रहा है। ऑर्डर दो ऑफिशियली, जब आपके हाथ में पावर हो, वो भाग के काम करेगा। तो क्या ऑर्डर देन कैसे देगा? ऑर्डर ऑफिशियली देगा। आगे बढ़ते हैं। आउटरीच, इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट या ऑफेंस, या लड़ाई कहते हैं बाहर। तो क्या है? आउट, बाहर, बाहर में रेज होना, रेज का मतलब होता है लड़ाई, बाहर जाके रेज करना मतलब लड़ाई करना। अब बाहर जाके आप किसी को, मान लो घर में हो, घर में लड़ाई कर रहे हो, बाहर जाके बोले चल बाहर आ, अब क्या हो गया भाई? बाहर आके क्या होगा? अब इंसल्ट होगी, ऑफेंस होगा, लड़ाई होगी। वहाँ पे क्या होगा? बाहर आके किसी को लड़ाई करो, आसपास के और सुनेंगे 10। ठीक है, घर में कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, मगर बाहर करी तो इंसल्ट होगी भाई। आउट में रेज करना क्या है? इंसल्ट या ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं। ओवर एस्टिमेट, थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही रिलीज, मतलब क्या है? किसी को ज़्यादा देखना कि वो उतना ना हो। मतलब क्या है? कुछ आपको पता है, मगर आपने क्या करा? आपने उसको ज़्यादा ही आंक लिया कि भाई ये कुछ कर सकता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता।
ये हो जाता है क्या, ओवर एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अब क्या होता है, हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। एस्टिमेट लगाते हैं ना, तो हमने लगाया भाई, मान लो एस्टिमेट लगा दिया हमने 9,000 का। अब हम पहले अगर लगा के बैठे हैं कि भाई ये चीज़ तो भाई 12-13 हज़ार की होगी, ओवर एस्टिमेट लगा के बैठे हैं, और वो उतने की थी नहीं, वो थी 9,000 की, हम उसे ले आए 12,000 में ही, तो हमें नुकसान हो गया। तो हमने उसको ओवर एस्टिमेट लगा लिया, मतलब वो जितने की थी उतने की हमने नहीं लगाई उसको, ठीक है। तो ये है ओवर एस्टिमेट। तो भाई ये हो गए आज के हमारे 20 वर्ड, डे 9 के 20 वर्ड हो गए। तो भाई होप आपको ये पसंद आया हो, ये हो जाएगा याद आपको, ठीक है। और कोई भी फीडबैक हो या कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो भाई मेल कर देना, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी दिक्कत हो या कुछ हो तो भाई बताना ज़रूर, ठीक है। और शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।